जीवन सुरक्षित नहीं है। बिना प्रतिज्ञा के, बिना व्रत के, बिना नियम के जीवन सुरक्षित नहीं है। लेकिन उसको निभाने के लिए उतनी दृढ़ता भी होनी चाहिए, उतनी काबिलियत भी पैदा करनी चाहिए। काबिलियत तो है, उसको पैदा करना चाहिए, अपने काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। उसने जो मुनि उसने कहा कि नहीं, एक दिगंबर साधक से मैंने व्रत लिया है, नियम लिया और प्राण जा सकते हैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा नहीं समाप्त हो सकती। संकल्प एक ही हो, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए फिर भगवान हम बनेंगे। संकल्प एक ही हो, जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू या ईसाई, हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू या ईसाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई मिलते संकल्प एक ही संकल्प हो। गीता कुरान आगम गुरु ग्रंथ बाइबल में, गीता कुरान आगम गुरु ग्रंथ बाइबल में, इंसानियत की भाषा, इंसानियत की भाषा पढ़ते रहे पढ़ेंगे। संकल्प एक ही हो, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए फिर भगवान हम बनेंगे। एक छोटा सा संकल्प आप लो तो सही, आप उस दृढ़ता के साथ उसका पालन तो करो, फिर देखो आप उसका अतिशय, उसका चमत्कार। लोग कहते थे कि पहले लोग धर्म करते थे, उसमें अतिशय होता है। आज लोग धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, मालाएं पहनते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और भी कई प्रकार के धर्म अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनके जीवन में अतिशय नहीं जुड़ पाता। क्यों? क्योंकि पहले लोग जो धर्म ध्यान करते थे वो प्रतिज्ञाओं का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करते हुए धर्म ध्यान करते थे, इसलिए उनकी प्रतिज्ञाओं में जो ताकत उत्पन्न होती थी लोग उसे अतिशय कहते थे। आज हम करते तो सब है, लेकिन हमारा भरोसा नहीं है कि हम मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें और उसके बाद बाहर आने के बाद हम क्या कर बैठे हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये भरोसा न होने का एक कारण है क्योंकि हमारे पास प्रतिज्ञा नहीं है। सेना के जवानों ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरे प्राणों में प्राण है देश बचाऊंगा। देखिए आप, वो अपने प्राणों का त्याग दे देता है, लेकिन देश के प्रति पूरी वफादारी निभाता है, देश पर कोई संकट नहीं आने देता है। क्या हम अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या एक छोटा सा संकल्प नहीं ले सकते थे? क्या एक छोटा सा लिए हुए संकल्प का पालन नहीं कर सकते थे? क्या जरूरी है कि हमें डॉक्टर समझाने आएंगे, हमें सरकार समझाने आएगी तभी हम समझेंगे? नहीं, आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। भूल जाओ वो जमाने लग गए कि जब स्वर्ग में से देव आकर के आपकी रक्षा करते थे। अब वो युग नहीं है। अब आपको अपनी रक्षा करने का स्वयं दृढ़ प्रतिज्ञा भी लेनी पड़ेगी, उस दृढ़ प्रतिज्ञा को पालना भी पड़ेगा और स्वयं संकल्पित होना पड़ेगा और किसी दूसरों के भरोसे नहीं रहना होगा। आपको अपने अंदर वो विश्वास पैदा करना होगा कि मैं अपने जीवन को स्वयं सुरक्षित रखूंगा। ऐसा संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा जब आपके हृदय में, आपके मन में उत्पन्न होगी तो देखिए उसका आनंद ही कुछ होगा, उसका लाभ ही कुछ और होगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में
लोगों ने जो अपना संकल्प खोया है, अपनी दृढ़ता जो खोई है, अपना धैर्य जो खोया है, क्योंकि धैर्य धर्म होता है। और जब आप धर्म ही खो दोगे तो आपके जीवन में बचेगा क्या? आप धैर्य ही खो दोगे तो आपके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां होगी? ऐसा न करें। एक छोटा सा संकल्प, ज्यादा संकल्प नहीं है। आपको कोई घर नहीं छोड़ना है, आपको कोई सन्यासी नहीं बनना है, आपको कोई त्याग तपस्या के मार्ग पर चलने के लिए नहीं कह रहा हूं। घर में रह करके सुरक्षित, घर में रहोगे, सुरक्षित रहोगे, घर पर ही रहो। एक छोटा सा संकल्प ले लो कि जब तक ये संकट छाया हुआ है, हम संकल्प लेते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम कसम लेते हैं और हम अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। हम भी सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे और पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को, पूरे विश्व को सुरक्षित रखने में अपना पूरा पूरा योगदान देंगे और ईमानदारी के साथ, न्याय के साथ, पूरी वफादारी के साथ अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। ना तोड़ेंगे, ना तोड़ने देंगे और ना ही किसी की टूटने देंगे। कोशिश यही होगी। अगर ये प्रयत्न आप सबके रहे तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक ये समय बहुत बड़ा उपलब्धि का होगा। जो हुआ है पिछले 2-3 दिनों में वो आगे न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस अपेक्षाओं से आप सबके लिए, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, स्वास्थ्य मंगलमय रहे, परिवार में आनंद रहे, इस पवित्र भावना